तो ये है वाल्मीकि रामायण, एक हम्म। विंश सर्ग। वाल्मीकि रामायण का 21वां सर्ग, और उसका टाइटल है विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना, ये टाइटल है उस चैप्टर का। हम्म। तो वहां पर क्या आया है कि विश्वामित्र जी जो है वो रामचंद्र जी को लेने के लिए आए हैं कि मेरे को इनको मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर जा रहा हूँ। दशरथ जी ने मना कर दिया कि भाई मैं, ये तो छोटे बच्चे हैं, इनको कहाँ भेजूंगा, आप मेरी पूरी सेना ले चलो, और नहीं तो परेशानी है तो मेरे को ले चलो। बट हम्म। ही वॉज वेरी एडमेंट। अब जब उसके, एक तो पहली बात, पुराने लोग जो थे वो मांगने में विश्वास ही नहीं रखते थे। अब वो कोई चीज मांगे और सामने वाला मना करने लगे तो उनको वैसी क्रोध हम्म। आ जाए कि भाई, एक तुम पता है कि मैं किससे कुछ मांगता नहीं हूं और फिर भी। मतलब पहले का टाइम जो था उसमें एक खास एट्रीब्यूट मैंने स्टडी करा था, वो ये था कि कोई मांगता ही नहीं था किसी से। आज तो हम्म। हम, मतलब ऐसा भी टाइम आता है ना, लोग बाकी बराबर वाले घर से दूध शक्कर चीनी कुछ भी मांग लो, कुछ भी कर लो। वो हम्म। पहले किसी भी स्थिति में आदमी भगवान से भी नहीं मांगता था कि जो देना होगा दे देगा, मांगने से मेरी वो कम होती है। हम्म। ऐसे करके वो पार्ट था। जी। तो जब ये वाला पार्ट हुआ तो उसमें जो है विश्वामित्र जी वो दशरथ जी को इन्होंने समझाया। हम्म। तो वो लिखते हैं कि ये अस्त्र विद्या जानते हो या ना जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये पहला पार्ट हो गया। हम्म। हम्म। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। मतलब इनकी डेप्थ कितनी है। हम्म। यानी इनमें से हर एक डोमेन को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी जो है वो विश्वामित्र जी में थी। और हम्म। विश्वामित्र जी का बेस क्या था? गायत्री का पूजन। हम्म। विश्वामित्र जी ने जी। हम्म। अपने करोड़ 2 करोड़ वर्ष तक तप करके गायत्री साधना की थी। हम्म। उससे वो राज ऋषि से क्या बन गए थे? ब्रह्म ऋषि। तो क्षत्रिय हम्म। जो है कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। बट विश्वामित्र जी एक अपवाद थे, जिन्होंने हम्म। 2 करोड़ वर्षों तक तप करा गायत्री मंत्र के ऊपर। और उसके बाद गायत्री की शक्तियां प्राप्त करने के बाद में, गायत्री हम्म। से शक्तियां प्राप्त करने के बाद वो पूरा हम्म। सिस्टम जो है वो जागृत हुआ। तो जो हम ये गायत्री महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं संजीवनी विद्या के तौर हम्म। पे, हम्म। ये हमारे को जी। बहुत सारी चीजें और भी देगा। इट इज नॉट वन पार्ट। हम्म। जितने भी देवता हैं, ऋषि हैं, राक्षस हैं, गंधर्व हैं, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े हम्म। नाग, इन सबसे ऊपर की डोमेन विश्वामित्र जी के पास जनरेट हुई केवल हम्म। अस्त्र शस्त्र के ज्ञान की वजह से। क्योंकि हम्म। जो कोई भी, जिसका जो भी कोई अस्त्र शस्त्र था, उस अस्त्र हम्म। शस्त्र को वो एक लिमिटेड डोमेन में प्रयोग कर सकता था। बट विश्वामित्र जी की डेक्सटेरिटी बड़ी डिफरेंट थी। हम्म। ठीक है, तो हमारे शरीर में विश्वामित्र जी कैसे हैं? प्राण के जैसे हैं। जैसे हमारे शरीर में प्राण है, ऐसी सोसाइटी में विश्वामित्र जी हैं, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। हम्म। प्राय सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के, मैंने वो लिखा था ना नाम पहले, जी। प्रजापति हाँ। कृशाश्व हम्म। के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। इन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जब वे राज्य शासन करते थे, समर्पित किया था। तो हम्म। प्रजापति ने अस्त्र शस्त्र का निर्माण करा, और निर्माण करने के बाद वो सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं एक योग्य हम्म। कर्ता के दिए जाते हैं। जी। भाई मैं आपको जो है आज 10 किलो का एक बाट दे दूं लोहे का, हम्म। हम्म। जो वेट होता है वो दे दूं। अब मैं कहूं कि आप उसे उठाइए, आप पे वो उठे ही नहीं, तो आपको देने से क्या फायदा? हम्म।
ठीक है ना, मैं आपको जो है हम्म 1 लाख किलो की सोने की गदा दे दूं, आप पे वो हिले ही नहीं, तो आपको देने से क्या फायदा। तो विश्वामित्र जी जो थे, जब पहले राजा थे, तो राजा के टाइम पर हम्म उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी थी हम्म कि सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के लिए वो कॉम्पिटेंट केपेबल थे। तो ये हम्म इसका मतलब हो गया। अब ये हम्म सब के सब महान शक्तिशाली कृशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतान थे। एक का नाम जया और दूसरे का सुप्रभा। प्रभा नहीं था, हम्म सुप्रभा था। एक का नाम जया और दूसरे का नाम सुप्रभा। प्रभा को हम लिखते हैं, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो प्रज्ञापति कृशाश्व जया सुप्रभा। हाँ, तो वह तो आई गया, शू में श है ही पहले, वह भी है, तो हाँ मतलब बीज मंत्र सेम रहेगा। हम्म बीज मंत्र हमने जो बनाया था वो बनाया था क्या, प त। यही तो बनाया था हमने, ये पतक्षणी। हम्म हम्म जो हमने पहले वो लिखा था, रंजीत हाँ जी। यही लिखा था ना, ज्ञपतक्षरी करके। हम्म जय अंज 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 नहीं लिखा। अंश ये लिखा था, राइट। तो ये बीज मंत्र तो बिल्कुल सही है हमारा। अब कृशाश्व, य प त अंज, ये फंडामेंटल बीज मंत्र बन गया इन तीनों का। इन हम्म दो इन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया। अस्त्र शस्त्र 50 50। अब प्रज्ञापति कहेंगे हम उस व्यक्ति को जिसकी बहुत इटर्नल बुद्धि है। हम्म उसने जब रिलेशन बनाया तो केवल 2 चीजों से बनाया, एक जय और एक सुप्रभा। सुप्रभा मतलब ऑरा हो गया, गोल्डन ऑरा। हम्म हम्म तो वो 2 चीजों से रिलेशन बनाने के बाद में हर एक अस्त्र शस्त्र के अंदर ये एट्रीब्यूट था। अब ये जो 50 थे, हम्म जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब रूप रहित, हम्म अस्त्र जो है वो रूप रू- रहित है। रूपेण जी।
और शस्त्र जो है वो, तो ये हो गया श और ये हो गया क्ष। ऐसे करके ये टर्म आ गई शस्त्र। हम्म, ठीक है जी। जी। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन, तथा वे सबके सब अत्यंत बलिष्ठ है। हम्म, ये धर्म धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं, जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। उनको भी उत्पन्न करने की उनमें पूर्ण शक्ति है। हम्म, मतलब जब हम प और त यूज करते हैं, कहते हैं जी। तो उसका मतलब है कि जी। मैं नॉट ओनली नॉलेज बट नॉलेज की एप्लीकेशन को भी डेक्सटेरिटी हम्म, रखता हूँ। हम्म, सो ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, इसमें हम्म, ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग को देख के एप्लीकेशन तक क्रिएट की एप्लीकेशन। जा सकती है, मल्टीपल फॉर्म्स। हम्म, हम्म, तो यहाँ पे जो टोटल असेस का डिस्क्रिप्शन है वो 50 50 100 हो गए। हम्म, अगर हम इसके वेरिएंट बनाएंगे तो 50 प्रकट और 50 अप्रकट। हम्म, तो ये 50 से 50 मतलब 50 × 50, 2500 अस्त्र शस्त्र में कन्वर्ट 25। होने का कैपेबिलिटी है। हम्म, जी। ठीक है। अब ये हम्म, 50 जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो 50 हम्म, हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। हम्म, तो मैंने जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा य, प, त, अंज, श्री। हम्म, अब मैंने इसको ऐसे लिखा तो मैं इसके 50 वेरिएंट बना सकता हूं। मतलब क, हम्म, य, प, जैसे यहाँ पे पहले मैंने क का हम्म, प्रीफिक्स कर लिया, ओहो, तो हम्म, क, ख, ग। अब ग नहीं आएगा क्योंकि ज्ञ के अंदर है। तो हम्म, ऐसे करके वो वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है। हम्म, अब फिर मैं, हम्म, अप्रकट क्या होता है? अप्रकट होता है लक्ष्य। तो मैं फिर लिखूंगा ज्ञ, प, त, अंज, लक्ष्मरी। हम्म, और फिर इसके आगे जो है 50 अल्फाबेट्स लगा दूंगा। तो ऐसे हम्म, करके ये 50 और ये 50 इसकी वेरिएशन हम्म, बन गए। मैं मेरा हम्म, पॉइंट समझा पाया? हाँ, अब इस हम्म, वेरिएशन जी। को मैं कितने भी टाइम यूज कर सकता हूँ। मतलब मुझे अगर 2500 अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना है तो मैं कैसे करूंगा? हम्म, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मैप कर दूंगा। हिम्मत। जी। तो जो कॉमन रिप्लेसमेंट आता जाएगा वो मैं कॉमन रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ, या फिर 50 अस्त्र शस्त्रों के तौर पे 50 हम्म, देवताओं को और 50 देवताओं की 50 शक्तियों का आवाहन कर सकता हूँ। हम्म, जैसे मैंने इंद्र को ध्यान करा और इंद्र के हम्म, साथ ऐन्द्री को ध्यान करा, हम्म, महेश को ध्यान करा, माहेश्वरी को ध्यान करा। तो जी। अस्त्र शस्त्र उनकी डोमेन के तौर पे वो एक कंस्ट्रक्टिव कनेक्ट हो जाएगा। हम्म, मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो ये मेरा एक पार्ट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने बला, बला और अति बला, इस प्रकार दो। अब यहाँ पे संस्कृत का श्लोक है, मंत्र ग्रामम।
ग्रहाण त्वम बला मति बलाम तथा ना श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्य। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम, थकावट का अनुभव नहीं होगा, ज्वर, रोग या चिंताजनक कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में हम्म। किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। मतलब शील्ड इफेक्ट। जी। हम्म। अब मैं बला को लिखूंगा, बला, अति बला को लिखूंगा। त तेय बला। तो उसमें चला गया त, और ई की मात्रा से या, पेय बला। ऐसे हम्म। करके मेरे पास दो ये आ गए। अब मैंने इसको क्या करा, य, प, त, अंज, श्री, इसको लिख दिया। य, प, त, अंज, व, ल, श्री। और दूसरा बन गया अतिवला। अतिवला में त भी है और य भी है। अच्छा, तो ये इसको मैं लिख दूंगा, य, प, त, अंज, ल, शक्ष, व्री। इन दोनों बीज मंत्र को जो है हम्म। आप यहाँ से लिफ्ट करिए और जी। अपने अंदर डालिए, सो दैट कि किसी भी स्थिति में इट एक्ट्स एज ए शील्ड। हम्म। और अकेले जी। ये नहीं आपको पता चलेगा, इसके साथ कनेक्टेड जितने भी बीज मंत्र होंगे, मतलब ये मंत्र ग्राम है। मतलब। मंत्र ग्राम के लिए ना मुझे आपकी एक क्लास म्यूजिक की लेनी पड़ेगी, डिवाइन म्यूजिक। तो वो हम्म। कल याद दिलाइएगा, तो फिर उसको करेंगे। हम्म। मंत्र जो होता है ना, मतलब उसके 5 पार्ट होते हैं, ग्राम, मूर्छना, राग, ऐसे करके। तो वो कल कर लेंगे, वो नारद पुराण के अंदर डिस्क्रिप्शन है उसका। तो मंत्र ग्राम का मतलब होता है द अप्रोच इटसेल्फ हाईलाइट्स अ कॉम्बिनेशन। वो कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल और ग्रुप में दोनों तरीके से काम करता है। हम्म। नॉर्मल मतलब, ग्राम को ऐसे मानिए ना, ग्राम मतलब, ग्राम क्या होता है, गांव। जी। गांव में बहुत सारे लोग होते हैं। हम्म। तो मंत्र गांव, हम्म। मंत्र और गांव, मंत्र का गांव, और मंत्र है गांव जिसका। मतलब कि वो दिखने में हम्म। एक थॉट है, बट एक्चुअली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल। अब मुझे जी। ही मान हम्म। लीजिए अलग अलग अस्त्र इस दो से बनाने हैं, तो मैं पहले में हम्म। ज्ञा ले लूंगा, दूसरे में पता ले लूंगा, तीसरे में अंज ले लूंगा, चौथे में व ले लूंगा, ल, श्री, ऐसे करके। इसमें हम्म। मैं यही वेरिएशन दूसरे तरीके से ले लूंगा। हम्म। तो मैंने एक दो तीन, और यहाँ पर एक दो तीन चार, ऐसे करके एक को मैंने बोला लक्ष्मी, और दूसरे को बोल दिया लक्ष्मी। दोनों का सिंटेक्स फर्क है, दोनों ही हम्म। पर्पस को बता रहे हैं। एक एटॉमिक पर्पस को बता रहा है, एक नॉन एटॉमिक को बता रहा है। वह जो है वो अर्थ एलिमेंट हो गया ना,
तो अर्थ हम्म। एलिमेंट से रिलेटेड चीजों को बता रहा है। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट नहीं है। तो जब हम्म। अर्थ एलिमेंट नहीं है तो जो कुछ भी है वो मंत्र के डोमेन में है, थॉट की डोमेन के अंदर है। तो हम्म। यहाँ पर केवल थॉट है, यहाँ थॉट विद मटेरियल है। ऐसे हम्म। करके हो गया। अब मैं जी। इसके आगे जो है कितने भी अल्फाबेट्स लगा सकता हूँ। तीन की तो हम्म। वेरिएशन मेरे, चार की वेरिएशन यहाँ पर है हम्म। और हम्म। तीन की यहाँ पर है। हम्म। जी। तो वो एक से मल्टीपल ग्रुप में बदल गया। तो हम्म। अगर मैंने बोला कि महालक्ष्मी मंत्र ग्राम है, हम्म। तो उसका मतलब ये हो गया कि इसमें एक चीज नहीं है, इसमें सारे देवी देवताओं के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो दे रखी है। महालक्ष्मी हम्म। का ध्यान करना और संसार के पूरे ब्रह्मांड के अंदर, मतलब महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, सरस्वती और शिव जी सर। शक्ति, गणेश, कार्तिकेय, मैं ऐसे करके मतलब पूरा खानदान, हम्म। जितने भी अग्निदेव, वायुदेव, विश्वकर्मा, समुद्र, जिस किसी हम्म। का भी ध्यान करना हो, सिर्फ एक महालक्ष्मी से, महालक्ष्मी के एक जी। पार्ट को जानकर आप पूरे ग्राम को जान सकते हैं। सेम वे हम्म। यहां पर भी उसी तरह से डिस्क्राइब करा है। तब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये हम्म। दोनों का एनर्जी लिफ्ट करना है और अपने भीतर डालना है, जी। विद द इंटेंशन जी। कि आप हम्म। मेरे को शील्डिंग देंगे, सो दैट हम्म। सोते जागते किसी भी प्रकार से, और मेरे मन में आप हम्म। निवास करिए, और सोते जागते किसी भी प्रकार से हम्म। ऐसे भी कोई चीज मेरी ऑरा को ब्रेक ना कर सके। हम्म। विद दिस जी। इंटेंशन डालिए। जी। जी सर। ठीक है जी। हम्म। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय तथा किसी के हम्म। प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। मतलब कोई भी हम्म। नॉलेज जो है वो जी। केवल आपको सिर्फ सोचना पड़ेगा उसके बारे में, वो हम्म। नॉलेज रिलेटेड जो भी पार्ट है अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हम्म। बला और अति बला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। हम्म। ये दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पे तुम्हारा यश का विस्तार होगा। हम्म। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियों का अर्थ क्या हो गया?
ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न हो रही है। तो जब आप हम्म। डिविनिटी को समझ लेते हैं, तब वो चीजें आपके भीतर प्रकट होना शुरू कर देती हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। तो जी। ये दो बला और अति बला जो है, इनका जो ज्ञपत हम्म। अंज्व लक्षणी और ज्ञपत अंज लक्षव्री, ये जो दो हम्म। बीज मंत्र हैं, इनको अपने हम्म। भीतर, अब मुझे नहीं पता ये एक्यूरेट है या नहीं है, मैं मेरे हम्म। अजम्पशन से चल रहा हूं कि ये दोनों हम्म। वही होंगे। तो जब आप इनको अपने अंदर डालते हैं तो आप ये कहेंगे मन में कि हम्म। मेरे को नहीं पता एक्चुअल फॉर्म क्या है। हम्म। तो ये इंटेंशन है जिसको मैं प्लेस कर रही हूँ, जो एक्चुअल पावर्स हैं जो बला और अति बला के तौर पे जानी जाती हैं, वो मेरे हम्म। भीतर जागृत हो, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने ये आपके सामने रख दी, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म में ये जो है ये इंटेलिजेंस है, हम्म। ये वाली, और ये जो है हम्म। पर्पस है। हम्म। जी। तो अब ये पर्पस में क्या क्या चीजें हैं? एट्रीब्यूट में ज्ञ है। ज्ञ मतलब ज्ञान, हम्म। हर चीज से रिलेशनशिप। पता हम्म। मतलब ब्रह्मा जी की तप वाली शक्ति। और अंज हम्म। मतलब अंजना देवी की वो शक्ति जो मतलब किसी भी स्थिति में अमर बनाती है। हम्म। हम्म। तो ये हम्म। तीन कैरेक्टरिस्टिक सफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यहाँ हम्म। पर वह आता है तो बल का मतलब भी यहाँ पर जो है वो बल के लिए हुआ। हम्म। तो जैसे हम अगर ये दोनों बीज मंत्र को देखेंगे तो ये एक प्रकार से बगलामुखी देवी जो है, वल्गामुखी हम्म। जिसके लिए हम टर्म यूज हम्म। करते हैं, ये उस तरीके का रिफ्लेक्शन हो गया कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी पावर्स। हम्म। हम्म। जी। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी पावर्स, तो जो चीज मुझे नहीं पता उसके लिए कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र होगा, तो जो नहीं हम्म। पता वो अपने आप पास में आना शुरू हो जाए। हम्म। आगे बढ़ते हैं। जी। आज का क्लास भी बढ़िया रहा पूरा। नई चीज। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्त्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। मतलब ये ऑरा को हम्म। इतना बढ़ा देता है। विद्या हम्म। समुदितो राम शुशुभे भीम विक्रमा सहस रश्मिर भगवान शरदीव दिवाकर। वाह। तो इसके बाद ये दोनों विद्याओं को प्राप्त करने के बाद उन्होंने ताड़का वध किया था, रामचंद्र जी ने। ताड़का वध हम्म। मेरठ के बाहर ही हुआ था। मतलब मेरठ का जो एंट्री पॉइंट है, वहां पर एक वो है, जगह है जहां पर कि वो ताड़का वध हुआ, ऐसा लिखा है वहां पर। हाँ जी। अब जो अस्त्र शस्त्र रामचंद्र जी को विश्वामित्र ने दिए वो कैसे हैं? हम्म। ताड़का ताड़का वन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताड़का वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें इस प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। अस्त्र वो जो रूप रहित होते हैं, जी। चाहे वे देवता असुर गंधर्व तथा नाग ही क्यों ना हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो, आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, अत्यंत भयंकर ऐन्द्र चक्र, हम्म। इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र, साथ ही तुम्हें ऐशी कास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूँ। इनके सिवा दो अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाएं
जिनके नाम मोदकी और शिखरी है, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह, राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश, वरुण पाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं, इन्हें भी आज मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। सूखी और गीली दो प्रकार की अश्नि तथा पिनाक एवं नारायण अस्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। अश्नि आई थिंक अग्नि के लिए टर्म होगा। मतलब जो लकड़ियां होती है ना, पहले क्या होता था, जो हम्म आग जलाते थे वो लकड़ियों को, एक प्रकार की लकड़ी होती थी, उसको जब रगड़ते थे एक दूसरे से तो स्पार्क हम्म होता था, मतलब अग्नि उत्पन्न होती थी। जैसे आजकल के वो लाइटर होते हैं ना, जिसको ऐसे करके वो डिप्पो के जी। लाइटर जो होते हैं कि जिसको आप हम्म चलाते हो तो स्पार्क होता है और जी। वो आग हम्म पड़ता है। तो ऐसे गीली लकड़ी और मतलब गीली और सूखी दो प्रकार की लकड़ी हम्म ऐसी है जिनको हम्म रगड़ने से जो है अग्नि उत्पन्न होती है। ये मेरे ख्याल से इसका मतलब होगा। पिनाक एवं नारायणस्त्र भी तुम्हें दे रहा हूं। अग्नि का प्रिय आग्नेयास्त्र जो शिखरास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, तुम्हें अर्पण करता हूं। अनग अस्त्रों में प्रधान जो वायव्य अस्त्र है वह तुम्हें दे रहा हूं। हाइशिरा नामक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र तथा दो शक्तियां को भी तुम्हें देता हूं। कंकाल, घोर मूसल, कपाल तथा किंकिणी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं, तुम्हें दे रहा हूं। हम्म महाबाहु राजकुमार नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र उत्तम खड्ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ। वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र, पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी तुम मुझसे ग्रहण करो। नरश्रेय, राजपुत्र, महाबाहु राम, तामस, महाबली, सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और माया में उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेज प्रभा नामक अस्त्र जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है, तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मन का शीतेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। महाबाहु राजकुमार श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं, तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश करा। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन सबको विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री हम्म रामचंद्र जी को समर्पित जी। कर दिया। जी। अब देखिए यहाँ पर है, हाँ, फिर मैं अपना रीजन बताऊंगा। तो ऐसा करके हम्म विश्वामित्र जी ने जो जो जप करना प्रारंभ करा, वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हम्म हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो, हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब करने को तैयार रहेंगे। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब हम्म मेरे मन में निवास करें। जी। अब आप देखिए, ओम नमः शिवाय हर जगह नमः लिखा हुआ है, मुझे मना हम्म करने की प्रेरणा हम्म यहां से मिली हम्म थी। और जैसे ही मैंने जी। उसको मना लिखा, फट से एनर्जी हम्म बढ़ गई। मैं किसी को नमस्ते नहीं करता, मैं कहता हूँ जी आप मेरे हृदय में आकर रहो, मन में आकर रहो। हम्म तो जब उस जी। प्रकार से आप हर एक चीज को, हर एक ईश्वर को मन में धारण करोगे, तो वो हमेशा के हम्म लिए आपके संस्कार, आपके सुख, आपके दुख, हर पार्ट को ट्रांसफॉर्म करता जाएगा। ये हो गए 50 अस्त्र जिसका डिस्क्रिप्शन दिया है। हम्म अब आ गए रघुकुल राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्रो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। ये कुछ गड़बड़ है, अस्त्र तो पहले दिए थे। तो ये पहले 50 अस्त्र दिए, अब शस्त्र देने का है।
तो इसमें इन्होंने हम्म। लिखा सत्यवान सत्य कीर्ति धृष्ट रभस प्रतिहारतर प्रांगमुख अवांगमुख लक्षय अलक्षय दृढ़नाभ सुनाभ दक्षाश्व शतवक्त्र दश शीर्ष शतोदर पद्मनाभ महानाभ दुंदुनाभ स्वनाभ ज्योतिष शकुन नैराश्य विमल दैत्यनाशक योगंधर और विनिंद्र शुचिबाहु महाबाहु निष्कली विरुच सार्चिमाली धृतिमाली वृत्तिमान रुचिर पैत्रेय सौमनस विदूत मकर परवीर रति धन धान्य कामरूप कामरुचि मोह आवरण जृंभक सर्पनाथ पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं, तुम इन्हें ग्रहण करो। इन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे, वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। अस्त्रों ने कहा, पुरुष सिंह हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु हम्म। आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहे। हम्म। ऐसे करके ये 50 और वो 50 के तौर पे वो डिस्क्रिप्शन है। हम्म। तो मैं इसका फोटो भी खींच के भेज दूंगा आपको। ठीक। आपके पास में वाल्मीकि रामायण है? यहाँ पे नहीं। अच्छा, रहते तो आप यही है ना, यही चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर से ऑर्डर कर दीजिएगा। इसके अंदर तो हम्म। बहुत काम की चीज है, 2 वॉल्यूम में है हिंदी संस्कृत के अंदर। हम्म। तो इसको जब आप, अब मैं, मुझे बस याद दिला दीजिएगा तो मैं क्या करूंगा, इनका एक डिटेल जैसे मैं अपने करेक्शंस करता हूँ, वो सारे हम्म। करेक्शंस करके एक जगह रख दूंगा, उसका फोटो शेयर कर दूंगा, फिर क्लास में हम उन सारे पॉइंट्स को कैप्चर करेंगे। तो जब हम शिक्षा शस्त्र बल और अर्थ की बात करते हैं, तो उस प्रकार हम्म। से वो 50-50 को लिफ्ट करके अपने अंदर डालेंगे। अपने अंदर डालने के बाद वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे भीतर जागृत हो जाएगा। हम्म। ठीक। तो ऐसे करके ये सारे के सारे जो है ये बहुत फिनोमिनल एनर्जीज है। तो ठीक। जब वो शस्त्र वाली डोमेन में ये जब जागृत होते हैं, जैसे आज आपकी क्लास में बताते बताते बहुत सारे ऐसे पॉइंट आए जो हम्म। पहले मुझे ध्यान नहीं थे, बट वो बताते बताते एकदम से वो इनर वॉइस तुरंत बोलना शुरू हो गई, तो इस हिसाब से वो हो गया। अब जब इन अस्त्र शस्त्रों के साथ जब आप महालक्ष्मी को ध्यान करेंगे, हम्म। ये बला ठीक। अति बला और ये जो 50 अस्त्र और 50 शस्त्र हैं, तो जब हम्म। आप महालक्ष्मी वाला मेडिटेशन करेंगे तब आप इनको ध्यान कीजिएगा। तब आपको जो है वो पूरा पार्ट पता चलेगा। भाई देखिए, मैं आपको जो है आज 5,000 करोड़ रुपए दे देता हूँ, या वो चलो वो कम हो गए, 5 लाख करोड़ दे देता हूँ, बट आपके पास वो पावर ही नहीं है कि आप अब, आपके पास हम्म। पैसे आ गए, कल को एक आदमी आया गन पॉइंट पे आपको रखा, बच्चों को रखा, हस्बैंड को रखा, और सारा पैसा वो लेकर चला गया। ठीक। तो ये जो अस्त्र शस्त्र है, ये एक थॉट प्रोसेस है कि आपकी कैपेबिलिटी कैसे कैसे बढ़ रही है। जितना बढ़ती हम्म। जाएगी उतना पार्ट जो है वो आप रिटेन हम्म। करते जाएंगे। अब राम ने क्या करा, इन अस्त्र शस्त्रों की वजह से राम हम्म। पूरी पृथ्वी के सम्राट रहे। ठीक। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करे। हम्म। तो यानी कि पूरी पृथ्वी पे एक भी राजा उनके मुकाबले का नहीं था जो उनसे युद्ध में लड़कर जीत सकता हो। हम्म। ठीक है। और राम की पूरी सेना को, इंक्लूडिंग लक्ष्मण वगैरह जो हैं, वो लव और कुश ने एक साथ पराजित कर दिया। वो दो खड़े हुए और उन्होंने पूरी सेना को पराजित कर दिया। जब राम और हम्म। इनके युद्ध की बारी आई, तो हनुमान जी और सबके इंटरवेंशन की वजह से वो युद्ध भीषण नहीं हुआ। विच मीन्स कि जो फिनोमिनल एबिलिटीज राम के अंदर थी वो उनके पुत्रों में भी थी। हम्म। ठीक। ठीक है। तो इसका हम्म। मतलब ये हुआ कि वो जो अब पुत्र जंगल में हुए थे, हम्म।
और वाल्मीकि ने उनकी एजुकेशन वगैरह देखी थी, जो हम्म। ऋषि वाल्मीकि के तौर पर डिस्क्रिप्शन, विच मीन्स कि हम्म। पूरे स्ट्रक्चर में सीता जी ने रामचंद्र जी की क्वालिटीज के ऊपर, उनके अस्त्र शस्त्रों के ऊपर, उस मंत्र ग्राम के ऊपर, उस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी था उसका इतना हम्म। सतत चिंतन करा कि हम्म। जी। एक पूरे प्रोसेस में जब संतान को उत्पन्न करा तो उस संतान के ओके। अंदर वो सारे गुण थे जो राम के अंदर मौजूद थे। हम्म। जी। अब फिर से वापस आते हैं, जो मेरे अस्त्र हम्म। शस्त्र थे वो कैसे थे? अस्त्र शस्त्र ये बताते थे कि मैं कितनी डोमेन तक कंट्रोलर रहूंगा। हम्म। आज ईरान कह रहा है ठीक। अमेरिका को मैं घर में घुस के मारूंगा, हम्म। रशिया कह रहा है तुम मार, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। इंडिविजुअल में किसी में ताकत नहीं है। यहाँ एक इंडिविजुअल की पावर का डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ एक इंडिविजुअल। हम्म। यहाँ पर यह नहीं हम्म। लिखा कि वो अस्त्र शस्त्र उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों को दिए, नहीं, राम को दिए। और लक्ष्मण जी। ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे कि भाई उन्हें क्यों दे दिए, मुझे क्यों नहीं मुझे दिए, दे ये मुझे। कोई तरीका हम्म। होता है क्या? 50 उन्हें दे देते, 50 मुझे दे देते, एक को हम्म। दिया। जी। तो हम्म। वो जो आस्पेक्ट है, उस आस्पेक्ट में डीपर वो है, इसलिए लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी हम्म। में कोई भेद नहीं है। हम्म। जी। सपोर्ट सिस्टम लक्ष्मण जैसा ही होना चाहिए, बिकॉज राम हम्म। और लक्ष्मण में कोई भेद नहीं है। उसी तरह से राम और हनुमान में कोई भेद नहीं है। ये जो सपोर्ट हम्म। सिस्टम है उसमें और राम में कोई भेद नहीं है। हम्म। ये अस्त्र शस्त्र जो है, 100 अस्त्र शस्त्र, इनमें और राम में कोई भेद नहीं है। तो जब आप अस्त्र शस्त्र का ध्यान करते हैं तब आपको जो है वो ईश्वर की डोमेन के बारे में पता चलता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो किसी भी हम्म। जगह भेद दृष्टि नहीं रखनी। तो जब महालक्ष्मी का ध्यान करें, इन अस्त्र शस्त्रों के साथ जब महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे, तब हम्म। फिनोमिनल पावर्स डाउनलोड होंगी। हम्म। हम्म। ठीक है जी। अब आप फिर से अपने अस्त्र शस्त्र वाला जो पार्ट था उसको स्कैन करके देखिए क्या दिख रहा है। वो मैं कर चुकी हूँ, वो अच्छा, बहुत ही ब्राइट। परफेक्ट। तो अनकॉन्शियस डोमेन से कॉन्शियस डोमेन में चीजें चली गई।